हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल टूरुपीडिया हिंदी पर। दोस्तों, बैंकॉक इतनी खूबसूरत जगह है जिसे अपनी टूरिस्ट डेस्टिनेशन में ना देखना मतलब आंखों का धोखा। और अगर इंडियंस की बात करें तो भाई हमारे इंडियंस तो बैंकॉक के दीवाने हैं। खासकर गर्मियों में तो ये मिनी इंडिया लगता है। प्रकृति और इंसान की कलाकारी का बेमिसाल नमूना है बैंकॉक। यूं तो थाईलैंड की राजधानी है बैंकॉक, लेकिन थाईलैंड के दूसरे शहरों के मुकाबले बड़ी संख्या में टूरिस्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। वैसे क्या आप भी बैंकॉक जाने का प्लान बना रहे हैं? अगर हाँ तो थोड़ा रुक जाइए जनाब, पहले अपने ट्रैवलिंग प्लेस के बारे में जान तो लीजिए, यहाँ की खूबसूरती पर एक नजर डाल तो लीजिए। नहीं तो आपको कैसे पता चलेगा कि सबसे पहले कहाँ घूमना है। तो वीडियो को आखिर तक देखिए, क्योंकि हम आज आपको बैंकॉक के 6 सबसे सुंदर और लाजवाब जगहों के बारे में बताने वाले हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले बैंकॉक की कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों, बैंकॉक थाईलैंड की राजधानी है और थाईलैंड में सबसे ज्यादा आबादी वाला शहर भी बैंकॉक ही है। इसके अलावा हर साल सबसे ज्यादा टूरिस्ट भी बैंकॉक में ही देखने को मिलते हैं। और आपको ये भी बता दूं कि बैंकॉक की आधी से ज्यादा इनकम टूरिज्म सेक्टर से ही होती है। हर रोज यहाँ लाखों पर्यटकों का मेला लगता है। दोस्तों, इस शहर का नाम थाई नाम क्रुंग थेप महानखोन या क्रुंग थेप है, लेकिन यहाँ के लोग इसे बैंकॉक के नाम से ही पुकारना पसंद करते हैं। ये शहर जितना ज्यादा खूबसूरत है, इस शहर की लाइफस्टाइल, स्ट्रीट लाइफ और सांस्कृतिक चीजें भी उतनी ही ज्यादा फेमस हैं। शहर की खूबसूरती ऐसी है कि एक बार जो आप बैंकॉक आए तो ऐसा नजारा नहीं हो सकता कि आप दोबारा यहाँ आने का प्लान न बनाए। यहाँ का नजारा इतना अद्भुत और अट्रैक्टिव है कि ये हर किसी टूरिस्ट की पहली पसंद बन जाती है। तो चलिए अपना सीट बेल्ट बांध लीजिए अच्छे से और निकलते हैं बैंकॉक की एक शानदार सफर पर। वाट अरुण। आज तक आपने एक से बढ़कर एक सुंदर और अट्रैक्टिव मंदिर देखे होंगे, लेकिन आज हम आपको बैंकॉक के एक ऐसे मंदिर के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे एक बार देखने पर तो आपको अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं होगा, क्योंकि ये इतना ज्यादा खूबसूरत है कि यहाँ जो एक बार जाता है वो बार बार जाना चाहता है। इसे जीता जागता स्वर्ग कहा जाए तो गलत नहीं होगा। दरअसल हम बात कर रहे हैं वाट अरुण मंदिर की। इस मंदिर की खासियत देखिए कि आपको बिल्कुल जन्नत का एहसास कराएगा। इसकी खूबसूरती और अट्रैक्शन का कमाल है जो हर साल सबसे ज्यादा पर्यटक इस मंदिर के दर्शन करने पहुंचते हैं। दरअसल बैंकॉक का वाट अरुण दूसरे मंदिरों से बिल्कुल अलग है। आप सोच रहे होंगे कि कैसे? तो ये एक ऐसा मंदिर है जो पानी के ऊपर खड़ा हुआ है। आपको ये बात सुनकर हैरानी हो रही होगी, तो जरा सोचिए जब आप इसे खुद से देखेंगे तो कितना आश्चर्य होगा, क्योंकि सिर्फ पानी पर टिके रहना कोई मामूली बात नहीं है। आप में से बहुत से लोग ये सोच रहे होंगे कि क्या ये पॉसिबल है? बिल्कुल है, और इस नामुमकिन को मुमकिन बनाया है बैंकॉक के वाट अरुण मंदिर ने, जो बिल्कुल पानी पर खड़ा हुआ है। इतना ही नहीं, जब इस मंदिर के डिजाइन को देखते हैं तो आपको यहाँ रंग बिरंगी पत्थर देखने को मिलेंगे। जी हाँ, रंग बिरंगे पत्थर, वो भी चमकीले पानी की हल्की हल्की रोशनी में। ये नजारा बेहद लाजवाब होता है। आपको बता दें कि वाट अरुण बैंकॉक के याई जिले के चाओ फ्राया नदी के पश्चिम तट पर मौजूद है। बैंकॉक में स्थित ये मंदिर हैरतअंगेज बौद्ध मठों में शामिल है। इसकी डिजाइन दूसरे मंदिरों को बिल्कुल अलग है। सिर्फ इतना ही नहीं, बौद्ध मठों से भी इसकी डिजाइन मेल नहीं खाती। लेकिन खूबसूरती इतनी है कि अगर आप बैंकॉक जा रहे हैं तो सबसे पहले आपको वाट अरुण की खूबसूरती के ही दर्शन करने चाहिए। आपके पैसे वसूल हो जाएंगे और दिल खुश नुमा हो जाएगा। और अगर आप इस मंदिर में जाते हैं तो बता दें कि ये मंदिर सुबह 9 बजे से शाम के 5 बजे तक खुलता है, तो इस टाइमिंग के बीच में ही जाइएगा। नेक्स्ट इज द ग्रैंड पैलेस। बैंकॉक शहर के बीचों बीच स्थित द ग्रैंड पैलेस कई अद्भुत वास्तुकला निर्माणों वाला एक विशाल परिसर है और बैंकॉक में पर्यटकों के आकर्षण का मुख्य केंद्र है। चमकदार शानदार ग्रैंड पैलेस निसंदेह बैंकॉक में सबसे प्रसिद्ध लैंडमार्क है। बैंकॉक की सफर इसे देखे बिना पूरी नहीं मानी जाती। ये 1782 में बनाया गया था और 150 वर्षों तक ये थाई राजा, शाही दरबार और सरकार की प्रशासनिक घर था। 1782 के बाद ये पैलेस सियाम के राजाओं का सरकारी निवास बन गया। बैंकॉक का ग्रैंड पैलेस वास्तव में एक भव्य पुराना राजबाड़ी है जो अपने सुंदर वास्तुकला के साथ टूरिस्ट्स को विस्मय में डाल देता है, जो थाई लोगों की रचनात्मकता और शिल्प कला कौशल के लिए एक गर्व की बात है। इसके अंदर थाई वर मिनिस्ट्री, स्टेट डिपार्टमेंट्स मौजूद थे और आज ये पैलेस थाई साम्राज्य का आध्यात्मिक केंद्र बना हुआ है। ये बैंकॉक के पवित्र स्थलों में से एक है और उत्कृष्ट शिल्प कौशल और रचनात्मकता का प्रतीक। चाहे
बायोफ्राया नदी के किनारे स्थित द ग्रैंड पैलेस पर्यटकों के लिए प्रतिदिन सुबह 8:30 बजे और 3:30 बजे के बीच खुलता है। महल घूमने के दौरान आप इस बात का ध्यान रखें कि आपने पूरे तन को ढकने वाले कपड़े पहने हो। आप प्रवेश द्वार के पास बने बूथ से शरीर को ढकने के लिए कपड़े ले सकते हैं। दोस्तों, ये सबसे पॉपुलर डेस्टिनेशंस में से एक है और अगर आप बैंकॉक घूमने का प्लान बना रहे हैं तो इस जगह को कभी ना भूलें। यहाँ पर आपको हमेशा ही सैलानियों की भीड़ नजर आएगी और यूरोप के लोग आपको हर समय ही यहाँ देख जाएंगे। आपको एक सजेशन है कि इसे दिन के समय ही देख ले। कहने का मतलब है कि 10 बजे के आसपास जाना दिन में आपके लिए बेस्ट टाइम होगा। नेक्स्ट इज सी लाइफ ओशन वर्ल्ड। 3 ओलंपिक स्विमिंग पूल के बराबर साइज वाला और सियाम पैरागॉन शॉपिंग मॉल के 2 मंजिल नीचे सी लाइफ ओशन वर्ल्ड एक हाइड्रो वंडरलैंड है जो पूरे परिवार का मनोरंजन कराता है। यहाँ बच्चों के लिए पेंगुइन को खाना खिलाना, रेन फॉरेस्ट जोन फीडिंग, डाइवर अंडर वाटर टॉक सहित कई अन्य गतिविधियां भी हैं। शीशे की तली वाली बोट में या डाइविंग सूट में और 180 डिग्री के हेलमेट के साथ सीधे डाइव लगाकर दुर्लभ जलीय जीवन के नजारे यहाँ आप देख सकते हैं। ये उन अद्भुत पर्यटन स्थलों में से एक है जहाँ करने के लिए बहुत कुछ होता है। बैंकॉक में छुट्टियां मनाने के दौरान ये जगह यात्रियों के लिए जन्नत जैसी है। कहा जाता है कि एक बार जो इस ओशियन वर्ल्ड में आ गया वो इसे कभी नहीं भूल पाता। यानी कि आपको यहाँ आकर बहुत मजा आने वाला है, तो इसे भी अपनी विश लिस्ट में जरूर रखें। जिसको पानी से प्यार है या जो समंदर के अंदर का नजारा देखना चाहता है वो जरूर यहाँ आए। साथ ही आप यहाँ पर थाईलैंड के पहले 4D मूवी थिएटर में फिल्म भी देख सकते हैं। अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी के साथ अपनी यात्रा का आनंद ले। सियाम ओशन वर्ल्ड रोजाना सुबह 10 बजे से रात 9 बजे तक खुला रहता है। यहाँ घूमने के लिए आपको कम से कम 6 घंटे का वक्त तो जरूर निकालें। नेक्स्ट इज चाटुचक मार्केट। दोस्तों, वीकेंड में लगने वाले बाजारों और रात्रि बाजारों से लेकर शॉपिंग मॉल और फ्लोटिंग बाजारों तक बैंकॉक विश्व में सबसे आकर्षक शॉपिंग का अनुभव प्रदान करता है। चाटुचक बाजार साउथ ईस्ट एशिया का सबसे बड़ा बाजार है और यहाँ 8000 से ज्यादा स्टॉल्स हैं। चाटुचक बाजार एक वीकेंड इंडोर और आउटडोर मार्केट है जिसे जेजे मार्केट के नाम से भी जाना जाता है। पर्यटकों के लिए एक जरूरी जगह के रूप में एक ऐतिहासिक स्थिति में पहुंच गया था। लगभग 35 एकड़ का इस विशाल बाजार में 27 खंड है। 10,000 से ज्यादा दुकानें हैं जो थाई हस्तशिल्प, हस्त निर्मित उत्पाद, कपड़े, कला और पेंटिंग, घर की सजावट, घरों, स्मृति चिन्ह और उपहारों से लेकर चमड़े का सामान, ज्वेलरी, पौधे या पालतू जानवर खरीदना चाहते हैं तो चाटुचक बाजार में आपको उचित मूल्य पर सब कुछ मिल जाएगा। तो बैंकॉक आइए और अपनी खरीदारी का भरपूर आनंद लें। ये बाजार केवल शुक्रवार, शनिवार और रविवार को सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक खुलता है। यहाँ से आप बहुत सारी ऐसी चीजें खरीद सकते हैं जो कि कम दाम पर लेकर आ सकते हैं। जी हाँ, कमाल की मार्केट है ये। आपको दिल्ली की पालिका बाजार की याद आ जाएगी। कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो कि इस मार्केट में नहीं मिलती हो। तो यहाँ का भी प्लान हमेशा ही आप ऑन रखें। ऐसे कई ऐसे सामान आपको मिल जाएंगे जो कि आपके लिए यादगार बन सकते हैं। इस जगह को कहते हैं कम पैसे में फुल मजा और यहीं पर मौजूद है थाईलैंड के मशहूर दाम नोई सदवाक फ्लोटिंग मार्केट। हम तो यही सलाह देंगे कि आप अपनी यात्रा की शुरुआत दम नोई सदवाक फ्लोटिंग मार्केट की यात्रा से करें, जो दरअसल एक कैनल है जिसे लोकल स्टॉल से आकर्षक बनाया गया है। आप यहाँ नाव पर खरीदारी करने का आनंद ले सकते हैं और स्थानीय विक्रेताओं से बातचीत भी कर सकते हैं। नेक्स्ट इज वाट फो। वाट फो जिसे वाट पो भी कहा जाता है, थाईलैंड के बैंकॉक के फ्रा नाखोन जिले में एक बौद्ध मंदिर परिसर है। ये ग्रैंड पैलेस के सीधे दक्षिण में रतन कोसेन द्वीप पर है। वाट फो बैंकॉक के सबसे पुराने मंदिरों में से एक है। ये बैंकॉक को राजा राम प्रथम द्वारा राजधानी के रूप में स्थापित करने से पहले अस्तित्व में था। इसे मूल रूप से वाट फोटाराम या पोधरम नाम दिया गया, जहाँ से वाट फो नाम लिया गया था। वाट फो को रिक्लाइनिंग बुद्धा के मंदिर के रूप में भी जाना जाता है। माना जाता है कि इस मंदिर का नाम भारत में बोधि वृक्ष के मठ बोध गया से लिया गया है, जहाँ महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। पुराने मंदिर के निर्माण की तारीख और इसके संस्थापक के नाम तो पता नहीं है, लेकिन माना जाता है कि इसे राजा फैत्रचा के शासनकाल के दौरान बनाया और विस्तारित किया गया था। यह मंदिर राजा राम प्रथम के साथ भी जुड़ा हुआ है, जिन्होंने पहले के मंदिर स्थल पर मंदिर परिसर का पुनर्निर्माण किया। बाद में यह उनका मुख्य मंदिर बन गया और यहीं पर उनकी राख का कुछ हिस्सा भी रखा हुआ है। बाद में मंदिर का विस्तार किया गया और राम III द्वारा इसे बड़े
पैमाने पर पुनर्निर्मित किया गया। वाट फो के दक्षिणी भाग पर एक फ्रांसीसी स्टार किले का कब्जा हुआ करता था, जिसे बैंकॉक की 1688 की घेराबंदी के बाद राजा फित्राचा द्वारा ध्वस्त करा दिया गया। ये मंदिर थाईलैंड में 6 शानदार मंदिरों की सूची में शाही मंदिरों की लिस्ट में सबसे ऊपर है। मंदिर परिसर में थाईलैंड में बुद्ध की छवियों का सबसे बड़ा संग्रह है, जिसमें एक 46 मीटर लंबा लेटा हुआ बुद्ध भी शामिल है। ये कोई आम मंदिर नहीं है। इस मंदिर को थाईलैंड में सार्वजनिक शिक्षा का सबसे पहला केंद्र माना गया है और सार्वजनिक निर्देशों के लिए मंदिर में रखे गए संगमरमर के चित्र और शिलालेखों को यूनेस्को द्वारा मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड प्रोग्राम में भी मान्यता दी गई है। नेक्स्ट इज सियाम निरामित। दोस्तों, सियाम निरामित दुनिया के सबसे बड़े स्टेज प्रोडक्शन में से एक है और 2000 सीटों वाला एक अत्याधुनिक थिएटर है। सियाम निर्मित पारिवारिक मनोरंजन के लिए जाना जाता है। ये शो थाईलैंड की आध्यात्मिक और ऐतिहासिक विरासत को दर्शाता है और 100 से ज्यादा कलाकारों के प्रदर्शन के लिए गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में शामिल है। शानदार प्रदर्शन और शुद्ध थाई भोजन का मिला जुला रूप वाला सियाम निरामित शो संपूर्ण आनंद और मनोरंजन प्रदान करता है। ये शो विभिन्न प्रकार के एक्ट में बटा हुआ होता है, जिनमें कर्म, धार्मिक अनुष्ठानों आदि जैसे विभिन्न विषयों को शामिल किया जाता है। ये शो सियाम और इसकी रंगीन विरासत की कहानियां दिखाते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस शो में असली हाथी और बकरे का इस्तेमाल किया जाता है। सियाम निरामित को देखे बिना बैंकॉक की यात्रा अधूरी है, तो इस जगह को आप बिल्कुल भी मिस ना करें। बता दो कि यहाँ पर आप अपनी पूरी फैमिली के साथ एंजॉय कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये है बैंकॉक के वो 6 खूबसूरत जगह जिन्हें आज की तारीख में सबसे ज्यादा पसंद किया जाता है। इसके अलावा भी कई खूबसूरत बीचेस और शानदार जगह हैं बैंकॉक में, जिसके बारे में हम सेकंड पार्ट में आपको बताएंगे। अगर आप बैंकॉक जाने का प्लान बना रहे हैं तो इन डेस्टिनेशंस को मत भूलिएगा। उम्मीद करते हैं आपको हमारी ये आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। क्या कभी आप घूमने गए हैं बैंकॉक, और गए हैं तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, ये भी हमारे साथ शेयर जरूर करें। हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।